हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों बीपीएससी जो 1 to 5 और 6 to 8 टीचिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के करंट अफेयर को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये क्लास दोस्तों सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर जिसमें भी आती है उस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें। ये क्वेश्चन हमने लिए हैं, आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपसे सभी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से आपको ये नोट करने हैं, पढ़ने हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया। यानी कि ऐसे कौन से विधायक हैं, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ था उसमें बिहार के विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। तो किसे दिया गया है दोस्तों? ये है शकील अहमद खान। कौन है दोस्तों? ये शकील अहमद खान है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया क्या दोस्तों डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, स्वामीनाथन जानकी रमन को ये किया गया है, स्वामीनाथन को किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दोस्तों? जल पुरस्कार में बिहार को कौन से स्थान के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। बिहार का कौन सा स्थान मिला है जल पुरस्कार में? बिहार का स्थान कौन सा है? तृतीय स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार में बिहार के किस एएनएम को यह पुरस्कार दिया गया है? किस एएनएम को यह पुरस्कार दिया गया है बिहार के? कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों गायत्री कुमारी को। किसे दिया गया है दोस्तों? गायत्री कुमारी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में विराट रामायण मंदिर, कौन सा दोस्तों? विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में किया गया? यानी जो भगवान राम का विराट रामायण मंदिर है उसका निर्माण बिहार में हुआ है। तो बिहार के किस जिले में किया गया है वो आपको बताना है। तो ये किया गया है दोस्तों किसमें? पूर्वी चंपारण में। किसमें किया गया है? पूर्वी चंपारण में किया गया है इसका निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंच ओपन, कौन सा ओपन दोस्तों? फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये है नोवल जोकोविक, यानी नोवाक जोकोविक ने ये पुरस्कार दोस्तों क्या किया है? जीता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे बिहार के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया चीफ बनाया गया? आपको पता होगा कि एक बिहार के एक अधिकारी हैं जो कि एक आईपीएस अधिकारी थे, उनको रॉ जो कि हमारे यहाँ की सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, इस रॉ का नया चीफ बनाया गया है। तो ये कौन है? रवि सिन्हा है। कौन है ये? रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा, जो कि कहाँ के हैं? बिहार के हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है? 35वां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है दोस्तों? 35वां स्थान है किसका दोस्तों? भारत का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यह कहना चाह रहा है कि जून 2023 में आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम विजेता रही? ठीक है, तो जून महीने में 2023 में आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियन हुई थी, उसमें कौन सी टीम विजयी रही है? वो है
कहाँ की है, ईरान की टीम है, क्या कहाँ की है, ईरान की टीम क्या रही थी, विजयी रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनका स्लोगन क्या है दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। ठीक है, नीतीश कुमार द्वारा 19 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले, ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध मेला है वहाँ का, मलमास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये मलमास मेला कहाँ पर, बिहार में लगता है, मगर बिहार के किस जिले में, तो ये लगता है राजगीर में। कहाँ पर लगा है, नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये राजगीर में लगा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो इसमें से काफी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आपको इन्हें पढ़ना है, एक दो बार देखना है, आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारी क्लास, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही इमेजिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इसरो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग करेगा, यानी कि इसरो हमारे जो भारत की संस्था है, स्पेस एजेंसी है, इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का एक टारगेट बनाया है, तो वो जो लॉन्च होगा वो किस रॉकेट से लॉन्च होगा वो आपको बताना है। तो ये है क्या, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था दोस्तों, किससे किया था, LVM M3 किसे, M4 से लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 को इसरो ने किया था, जो कि भारत का सबसे सफल क्या रहा था, ये सफल प्रयास था, क्योंकि दक्षिण पर, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत, हमारा जो प्यारा इंडिया है वो पहले स्थान पर आया है। ठीक है, सबसे पहले उसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 163 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा, तो ये रहा है दोस्तों किस स्थान पर, 126वें स्थान पर। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनेगा कि ये वैश्विक शांति सूचकांक है, उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 163 देशों ने भाग लिया था, उसमें से जो भारत है, हमारा इंडिया है, उसका स्थान कौन सा है, तो 126वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, तो कितने जिलों को सम्मानित किया गया, 5 जिलों को सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हाल ही में 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन, SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो ये सहयोग SCO का जो अध्यक्ष रहा है हमारा देश प्यारा इंडिया रहा है दोस्तों, और ये G20 का भी होस्ट रहा है, किसका दोस्तों, G20 का, और इसके शेरपा कौन थे, शक्तिकांत दास थे, कौन से, शक्तिकांत दास थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के साथ 5 से 10 जुलाई 2023 तक जिमैक्स 30 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये किया गया दोस्तों किसके साथ, जापान के साथ, किसके साथ किया गया दोस्तों, जापान के साथ किया गया। अगला क्वेश्चन है बिहार के कौन कौन से जिले 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले जिला बनने जा रहे हैं, जिसमें 100% कैशलेस काम होता है, डिजिटल हैं, वो कितने, कौन कौन से हैं, कौन है, अरवल है और शेखुपुरा है, कौन है, अलवर और शेखुपुरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है दोस्तों 14 जुलाई 2023 को मनाए गए फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्तील दिवस, कौन सा दिवस मनाया फ्रांस का, बास्तील दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे आप, एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है, इस पे स्टार लगा लेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बास्तील दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि
किसे बनाया गया? तो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो यहाँ पर बास्तील दिवस जो फ्रांस में मनाया गया था, कब मनाया गया? 14 जुलाई 2023 को उसके मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये दोस्तों जो इंडेक्स होता है तो उसमें किस देश का पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर है, उसके लिए होता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हमारे भारत की जो रैंक है वो कौन सी है दोस्तों? 80वीं रैंक है। कौन सी है दोस्तों? 80वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस में आयोजित बास्तील दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो भारत के जो बास्तील दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो मुख्य अतिथि रहे थे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और उस अवसर पर हमारी भारतीय जो वायुसेना का दल है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसे किसने किया था? सिद्धू रेड्डी ने किया था। किसने दोस्तों? सिद्धू रेड्डी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की 100% संभावना है इनकी। तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और भी हम ऐसे ही वीडियो आपके एग्जाम से पहले मैराथन लेके आते रहेंगे जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाए दोस्तों। ठीक है, और ये सभी एग्जामों में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए है ये। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों वीर सावरकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपसे कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, मैंने आपको अभी बताया कि हेनले पासपोर्ट किसके लिए होता है, कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है उसके लिए होता है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के निम्न में से किस देश का है? तो ये है दोस्तों किसका? जापान का है सबसे शक्तिशाली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जापान का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? पहला फुल डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है, तो वो कौन सा है दोस्तों? वो बना है केरल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में कहां पर 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों इंदौर महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और ये जो दोस्तों इंदौर है ये सबसे स्वच्छ सिटी भी है। हमारे यहाँ पर जो भी इंडेक्स जारी होता है उसमें सबसे स्वच्छ सिटी 1 लाख से ऊपर वाले में सब जो भी है वो कौन सी है? इंदौर है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे हाल ही में बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय आइकॉन किसे बनाया गया? राज्य स्तरीय मतदाता जागरूकता का जो आइकॉन है वो किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। किसको दोस्तों? मैथिली ठाकुर को। आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि चुनाव आने वाले, तो इस क्वेश्चन की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया? अब यहां से क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि जो वरुण एक नौसेना का अभ्यास है, वरुण क्या है? एक नौसेना का अभ्यास है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ये कब हुआ था? जनवरी 2023 में हुआ था। ये किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कैसा? ये द्विपक्षीय है। ठीक है, और इसका संस्करण कौन सा है दोस्तों? तो 21वां संस्करण इसका आयोजन हुआ है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे तेज गेंदबाज हाल ही में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में गेंद फेंकी, किसने फेंकी है? उमराव मलिक। कौन है ये? भारत के हैं। इन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी है और ये सबसे तेज गेंदबाज बने हैं, ये हैं उमराव मलिक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला थाना का सर्वश्रेष्ठ थानों के रूप में चयन किया गया? तो बिहार में एक महिला थाना है, महिला थाना को सर्वश्रेष्ठ थानों का पुरस्कार मिला है। तो वो कहाँ पर है? अलवर में है। अलवर में है, जो कि महिला थाना का इसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही? तो ये दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति रही है किसकी दोस्तों? बिहार की। हमारे प्रिय राज्य बिहार की रही है, जो कि हमें सुधारनी है। ठीक है, टीचर वहां पर बनेंगे तो हमें ये सुधारनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया है दोस्तों कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में राजभवन है, उसमें संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पोस्टर का उद्घाटन किया है। किसने? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कब किया है? जनवरी 2023 में किया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे बनाया गया? बिहार राज्य जो हमारा है उसका महाधिवक्ता दोस्तों किसे बनाया गया है अभी? तो ये बनाया गया है पीके शाही को। किसे बनाया गया? पीके शाही को नया अधिवक्ता बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना कौन सी योजना है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो बेगूसराय के 2 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। किसके अनुसार? अमृत भारत स्टेशन योजना के अनुसार दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 में मैथिली भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया। रत्नेश्वर मिश्रा को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहां पर जनवरी 2023 में साड़ी महोत्सव विरासत के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कहां पर? नई दिल्ली में। कहां किया गया है दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हाल ही में आयोजित 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो थीम थी वो क्या थी? जिसका होस्ट हमारा इंडिया रहा है, भारत रहा है और G20 का भी रहा है। तो इसकी सहयोग संगठन की एससीओ की जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों? वो थीम थी सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। क्या थी? सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। ये हमारी क्या थी? हमारी थीम थी इसकी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक नेचुरल आर्क की खोज की है? किसकी दोस्तों? नेचुरल आर्क की खोज की है। तो ये की है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। किसमें की है? हमारे उड़ीसा राज्य में की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियन 2023 का खिताब की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? इसमें दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप इसका खिताब किसने जीता है? विजेता कौन रहा है? तो भारतीय टीम रही है। मगर उसके ये क्वेश्चन ये हो गया, मगर उसके कप्तान कौन है? तो ये हैं पवन कुमार सहरावत, इसके क्या थे? कप्तान थे। ठीक है, तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और उसके कप्तान पवन कुमार सहरावत हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य रहा है? तो सबसे निचले पायदान पर हमें सबको पता है कौन सा राज्य है, हमारा भारत है, वो बिहार है। सॉरी दोस्तों, कौन सा राज्य है? बिहार राज्य सबसे नीचे है गरीबी सूचकांक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया है? तो यह है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विंबलडन 2023 चैंपियन में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? ये कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम ये खिताब किया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कब प्रदान किया गया? तो ये
13 जुलाई 2023 को प्रदान किया गया। अब यहां से क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे दोबारा से दोस्तों कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, तो वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। ये किसे मिला है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये पुरस्कार इन्हें कब मिला है, तो 13 जुलाई 2023 को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में लोकार्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे आप, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये लोकार्पित भारत का नया संसद भवन अभी बनकर तैयार हुआ है। इसकी शेप क्या है दोस्तों, त्रिभुजाकार है, आप सभी को पता होगा क्या है, त्रिभुजाकार है। किस योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है, तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। और इसे वास्तुकार कौन थे, बिमल पटेल थे। कौन थे दोस्तों, बिमल पटेल, आप सभी को पता होगा, बिमल पटेल थे। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री हमारे हैं जो, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम है, कौन सी है दोस्तों। आईसीसी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान, कौन सा दोस्तों, बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये है सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये करती है विश्व आर्थिक मंच करता है। कौन करता है इसको, विश्व आर्थिक मंच करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कौन है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ, कौन सा स्तंभ दोस्तों, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां रखी, तो ये रखी है दोस्तों कहां पर, जम्मू कश्मीर में। कहां रखी है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बलिदान की जो है नींव रखी है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। हमारी क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने मित्रों को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम ऐसे ही इमेजिंग वीडियो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले किसी एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।